नमस्कार दोस्तों, इस टाइम पर हमारे मोदी जी जो हैं वो अपने ही बनाए गए चक्रव्यूह में चारों तरफ से फंस चुके हैं। उनके सर के ऊपर पानी जा चुका है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब इसके आगे किया क्या जाए। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि इस टाइम पर सरकार के बीच में क्या हलचल चल रही है, जो उन्होंने अपने सर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा करवा दिया। देखो, सरकार ने सबसे पहले गलती की थी, जो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को ये आदेश दे दिया था कि आप आइए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि उससे पहले उनको इस चीज की जरा से भी आहट नहीं थी कि ये प्रोटेस्ट जो उनको उस टाइम पर छोटा लग रहा था, ये आने वाले टाइम में इतना बड़ा हो जाएगा और लोग जो हैं उस प्रोटेस्ट से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। इस चीज की उनको बिल्कुल भी आहट नहीं थी। अब उस प्रोटेस्ट के पीछे भी उनका एक चाल था। उससे पहले हमारे देश में जो बाकी मुद्दे थे, जैसे मणिपुर को लेकर मुद्दा था, एथनॉल को लेकर मुद्दा था और भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, वो सारे मुद्दे चल रहे थे। तो उन सारे मुद्दों को दबाना था, तो उन्होंने आदेश दिया कि भाई ये छोटी मोटी पार्टी है, इंटरनेट से निकली पार्टी है, क्या ही लोग इससे कनेक्ट हो गए, 8-10 दिन प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ी हमारी गलती थी, जो हमने ये प्रोटेस्ट करने का आदेश दिया था, वरना हम ये आदेश नहीं देते। सरकार को अगर पता होता कि लोग इससे इतना ज्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, तो सरकार इस प्रोटेस्ट करने का आदेश नहीं देती। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा, अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 4 मांगे निकल के सामने आई हैं। अगर वो 4 मांगे जो है सरकार पूरी करती है, तब जाकर ये प्रोटेस्ट रुकेगा, वरना आने वाले टाइम में ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा हो सकता है अगर सरकार उनकी ये 4 शर्तें नहीं मानी। पहली शर्त उन्होंने रखी है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सबसे पहली जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है। उसकी बाद दूसरी मांग उनकी यह है कि जितने भी छात्रों ने अपनी जान गंवाई है इस एग्जाम के लीक होने पर, उन सभी छात्रों के परिवार को मुआवजे के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। तो यह सबसे बढ़िया मांग रखी है उन्होंने। तीसरी मांग उनकी यह है कि भविष्य में भी कभी भी पेपर लीक ना हो। और चौथी मांग है, जो प्रोटेस्ट के जरिए जितने भी छात्रों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, उन छात्रों के ऊपर से FIR हटाया जाए और आने वाले टाइम में कभी भी इस प्रोटेस्ट को लेकर उनके ऊपर FIR दर्ज ना हो। ये 4 मांगे उन्होंने रखी है और 4 मांगे अगर सरकार पूरी करती है तभी जाकर ये प्रोटेस्ट रुकेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ट्विस्ट वाली बात यह है कि इन 4 मांगों में से 3 मांगे तो सरकार पूरी कर सकती है, लेकिन एक मांग तो वो बिल्कुल नहीं पूरा कर पाएगी। पहली मांग भाई, तो वो जो वादा करने की बात कही है कि लीक नहीं होगा, वो वादा तो वो कर लेंगे और मुआवजे के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरी और तीसरी मांग जो है उसे वो पूरा नहीं करेंगे। तो तीसरी मांग उनकी यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सबसे बड़ी मांग यही है और इसी चीज को लेकर स्टार्टिंग से चलती आ रही है और सरकार जो है अभी तक उस पर जवाब भी नहीं दे रही है। अब इसलिए वो मांग इनकी नहीं पूरी होगी, क्योंकि अगर इस प्रोटेस्ट के जरिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दिया जाएगा तो इस सरकार में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहले जो है वो नितिन गडकरी साहब हो गए, लोग उनके लिए भी प्रोटेस्ट करने लगे कि उन्हें भी इस्तीफा दिलाइए। और उसके बाद जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हो गए, उनको लोग भी नहीं पसंद करते, उनको भी इस्तीफा दिलाना चाहेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे मोदी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं, लोग तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसी चीज की आहट अब बनी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हम इस्तीफा दिला देंगे तो ये प्रोटेस्ट और भी आगे चला जाएगा और ये लोग जो हैं वो बाकी के लोगों के लिए इस्तीफा मांगने लगेंगे। तो 3 मांगे तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो पहली मांग उनकी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसी मांग के लिए वो इस टाइम पर ना तो अभी तक कोई जवाब अमित शाह की तरफ से आया है, ना तो मोदी जी की तरफ से कोई जवाब आया, कोई इस पर जवाब दे ही नहीं रहा है। मतलब सारे लोग इस टाइम पर पूरी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी उन्होंने गलती कर दी, सोनम वांगचुक को जो वहां से हटाया है, वहीं से सारा माहौल जो है वो खराब हुआ था। ये सबसे बड़ी सरकार की गलती थी, पुलिस की गलती थी, जो वहां से हटाया गया। लोगों के बीच में उससे ज्यादा और भी ज्यादा आक्रोश भर आया कि भाई ऐसा कैसे किया कि उनको वहां से हटाया गया। उस चीज से भी सरकार को डर था कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तब ये प्रोटेस्ट और भी भारी हो जाएगा, सरकार पलटने की डर हो जाएगी। तो यही सारी चीजें जो है सरकार के दिमाग में चल रहा है। जो उन्होंने मुद्दे दबाने के लिए ये प्रोटेस्ट जारी करवाया था, अब उसी प्रोटेस्ट में मोदी सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर पानी जा चुका है कि इसके आगे किया क्या जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस टाइम पर हालात इस टाइम पर जिस तरीके से बने हुए हैं, अगर 4 मुद्दे सरकार जो है कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे करेंगी तभी जाकर ये प्रोटेस्ट रुकेगा। 4 मांगे हैं, सोनम वांगचुक ने भाई अस्पताल में रहते हुए बताया कि ये 4 मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा ही पूरा करना पड़ेगा, वरना वो अपने अनशन नहीं तोड़ेंगे। और अनशन नहीं तोड़ेंगे और आगे चलकर सोनम वांगचुक को कुछ हो भी जाता है
तो सरकार पूरी तरफ से चारों तरफ से फंस जाएगी और फिर उनकी जो सत्ता है इस टाइम पर ना, वो पलटने के भी भाई डर बहुत ज्यादा बन चुके हैं। तो यहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये प्रोटेस्ट रुकेगा। आपकी इसमें क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना।